हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने सेल और सेल के पार्ट्स यानी कोशिका और कोशिका ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक। जैसा कि यह हमारा फाउंडेशन बैच है, तो आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़कर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। सारे एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जीएस के पेपर आते हैं, उनसे रिलेटिव यह बैच है, इसीलिए इसका नाम फाउंडेशन बैच रखा गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। आनुवांशिक क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके क्या क्या फैक्टर है, यह सब कुछ हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सबके पास शेयर करिए, जिससे सबको यह फाउंडेशन बैच प्राप्त हो सके। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक। जेनेटिक है क्या? जेनेटिक टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन 1909। जीन शब्द की खोज सर्वप्रथम 1909 में जॉनसन ने दी थी। जॉनसन, जो जीन है, जेनेटिक की स्टार्टिंग जीन से ही होती है। जीन शब्द जो है वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली। जो जीन है यह केवल डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी से मिलकर जीन बना होता है। 3 टाइप्स ऑफ जीन। जीन जो है यह 3 प्रकार के हैं: सिस्ट्रॉन, रिस्क और मटन। जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर H.G. खुराना। जेनेटिक कोड जो है यह डॉक्टर H.G. खुराना द्वारा विकसित किया गया है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक। जिसमें हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। यह सब भाषा, लिखित भाषा में हमने पढ़ा, लेकिन अब हम समझेंगे जीन एक्चुअल में होता क्या है। जिसमें हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकी क्या होती है? तो माता पिता के लक्षण उनके पुत्र में, उनके संतान में आना, यह सब जीन पर ही डिपेंड करता है। व्यक्ति का कलर कैसा होगा, व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, व्यक्ति की हाइट कैसी होगी, व्यक्ति के लक्षण अपने माता पिता से मैच करेंगे, यह सब जीन की वजह से ही है। आज हम एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर पहचान पा रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ को सुनकर पहचान पा रहे हैं, तो उसका कारण भी जीन ही है। अगर जीन ना होता तो हमारे लिए यह सब पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। किसी की प्रॉपर्टी कोई ले जाता और किसी के घर का बेटा कोई बन जाता। तो इसका कारण जो है वह जीन ही है। अब हम देखेंगे जीन का क्या नियम था और किसने दिया था, जिसे हम हेरिडेंस के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ हेरिडेंस। आप देख रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडेंस का नियम दिया था। लॉ ऑफ हेरिडेंस वाज गिवन बाय मेंडल। मेंडल द्वारा विरासत का नियम दिया गया। ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हेरिडेंशियन एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रैंडन पी फॉर 7 ईयर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बगीचे के मटर पर 7 साल जो है रिसर्च किया था। 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल इन्होंने मटर पर रिसर्च किया। और इस मटर के रिसर्च से इन्हें क्या पता चला? इन्हें पता चला कि माता पिता के पूर्व जन्म तथा उनके गुणों को पुत्रों में ले जाने का कार्य जो है वह जीन द्वारा ही किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर जीन, हिंदी में यहाँ पे जीन की गलत टाइपिंग हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। जीन जो है यहाँ पे गलत हो गया। जीन 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 है क्या, हम देखेंगे। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं जीन को।
पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है, फिर हम आपको जीन के बारे में समझाते हैं। जीन आनुवंशिक सामग्री का एक टुकड़ा है जो किसी विशेष वर्ण के वंशानुक्रम को निर्धारित करता है। यह कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आनुवंशिक सूचना कोशिका नाभि के भीतर होती है। यह प्रोटीन के उत्पादन के माध्यम से कार्य करता है। देखिए, इतना बातें तो हमने पढ़ा। अब हम आपको बताएंगे जीन होता क्या है। यह स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह जीन का स्ट्रक्चर है। यह एक डीएनए मॉडल है। इस डीएनए मॉडल पर ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या हो रहा है? यहाँ पर आप क्रोमोसोम फ्यूजन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। जब मेल और फीमेल का मेल का वाई जहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वहीं पे सन सेल का निर्माण होता है। जहाँ पर वाई नहीं होता है वहाँ पर सन सेल नहीं आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फ्यूजन में एक्स और एक्स मिलने से डॉटर सेल, एक्स और एक्स मिलने से डॉटर सेल। लेकिन जब फादर का एक्स वाई और मदर का एक्स का कोई भी सेल मैच करेगा तो वहाँ पे सन सेल का निर्माण होगा। उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अनेक जानवरों के गुणसूत्र और उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे मॉस्किटो कोलेक्स पिपियंस 3 पेयर में पाए जाते हैं, 3 पेयर में पाए जाते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 6 गुणसूत्र होते हैं और पेयर में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मॉस्किटो हाउस फ्लाई मॉस्का डोमेस्टिका 6 गुणसूत्र, 6 पेयर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी तरह आपको इनके नाम और इनके गुणसूत्र याद करने हैं। फिर देखेंगे डीएनए क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमें विरासत में मिला हुआ एक पदार्थ है, यानी कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन या आगे बढ़ता रहता है। पूर्वजों से हम में और हमसे हमारे संतान में यह जाने वाला एक हेरिडिटी मटेरियल है। इसकी खोज फ्रांसिस क्रिक ने 1950 ईस्वी में की थी तथा आरएनए जो है इसकी खोज फ्रेडरिक मिसेचर ने किया था। आरएनए और डीएनए में केवल इतना ही फर्क होता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड नामक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह देखेंगे हम डीएनए की संरचना। डीएनए जो है एडमिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। एडनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इन्हें हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। यह 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं जो डीएनए की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए एक सीढ़ी के नुमा संरचना होती है जिसको हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डीएनए एक लंबा बहुलक है जिसमें डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट होते हैं। इसके 4 नाइट्रोजन आधार हैं, थायमिन, एडनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। जी और सी, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में ग्वानिन और एडनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी का प्रसारण करना है। इसमें 2 डीऑक्सीराइबोज होते हैं। यह एक कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है, यानी यह कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। इसमें डबल स्ट्रैंड अणु होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। डीएनए अपने आप प्राकृतिक बनता है। यह आम प्रकृति है, आत्म प्रकृत है। सेल्फ रिप्लिकेशन यानी अपने आप यह डबल होता रहता है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन होता रहता है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। माता पिता के लक्षणों को संतानों में, संतान के लक्षणों को उनके संतानों में, ऐसे यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के लक्षणों को पहुंचाने का कार्य जो है वह डीएनए द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेस को अच्छे से दर्शाया गया है। एडनिन, उनका स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट जुड़े हुए हैं सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए क्या है। आरएनए राइबोज और फॉस्फेट कैमनोन के साथ एक बहुलक है। इसके 4 नाइट्रोजनस धार हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडनिन और ग्वानिन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और
एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन या डीएनए में थे, लेकिन आरएनए में जो है वह यूरेसिल नामक, यूरेसिल एक अलग से यूरेसिल, या आपको याद करना होगा, या आरएनए के नाइट्रोजनस बेस हैं, एरोसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। आधार का जोड़ जो है वह जी और सी से के साथ होता है और यू और ए के साथ होता है। मतलब कि यू जो होता है, यू, ए और जी के साथ सी, यानी यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक कोड का संचरण करना होता है या आनुवंशिक कोड को एक जगह से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है। आरएनए बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए को हम राइबोसोम आरएनए, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। यह एकल असहाय अणु है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है, अपने दम पर नकल नहीं करता है, आवश्यकता पड़ने पर इसे आरएनए से संश्लेषित किया डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। अब यहाँ पर अभी हमने आपको आरएनए के प्रकार बताए, तो वह क्या क्या होता है, टीआरएनए क्या है, एमआरएनए और आरआरएनए क्या है, उसके बारे में जानिए। टीआरएनए जिसे हम ट्रांसलेशन आरएनए कहते हैं, या ट्रांसलेट करते समय टीआरएनए ट्रांसलेट करते समय राइबोसोम में एमिनो एसिड ले जाता है। एमआरएनए एक मैसेंजर का कार्य करता है, जैसे आप मैसेज चलाते हैं, एक मैसेज दूसरे मैसेज को पहुंचाने का कार्य मैसेंजर द्वारा, वैसे कोई भी मैसेज अगर प्राणी को प्राप्त होता है, कोशिका में प्राप्त होता है, तो यह एमआरएनए द्वारा दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड के एमिनो एसिड दृश्य को एनकोड करता है। आरआरएनए, इसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन के साथ राइबोसोम का उत्पादन करता है, जो एमआरएनए के अनुवादक के लिए जिम्मेदार अंग है। एसएनआरएनए या छोटा परमाणु आरएनए प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो यूकैरियोटिक में आरएनए प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के 4 बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यह 4 बॉन्ड आरएनए के यहाँ पर दिखाए गए हैं। यह आरएनए के प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए। इसकी संरचना ऐसी ही होती है। एमआरएनए की संरचना, टीआरएनए और आरआरएनए की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, आनुवंशिक विकार क्या होता है, आनुवंशिक विकार को किसने दिया या होता क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, ह्यूमन में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर यह गुणसूत्र 23 ना हो गए, किसी में 22 हो गया, किसी में 21 हो गया या किसी में 24 हो गया, तो क्या होगा, यह आनुवंशिक विकार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। प्लाउ सिंड्रोम, प्लाउ सिंड्रोम, एक्स्ट्रा 3rd क्रोमोसोम ऑन 13 क्रोमोसोम, अतिरिक्त तीसरा गुणसूत्र 13वें गुणसूत्र जोड़ में, प्लाउ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 18वें गुणसूत्र जोड़ में, यानी कि जब 13वें गुणसूत्र में एक अलग से गुणसूत्र जुड़ जाता है तो उसे हम प्लाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, 18वें गुणसूत्र में अगर कोई गुणसूत्र अलग से जुड़ जाता है तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें गुणसूत्र पर अतिरिक्त गुणसूत्र यानी एक्स्ट्रा गुणसूत्र का आ जाना ही डाउन सिंड्रोम कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण 45 + X अगर गुणसूत्र हो जाएंगे तो टर्नर सिंड्रोम। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम क्या है, अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। जकोब सिंड्रोम, पुरुष जीन में अतिरिक्त वाई गुणसूत्र के कारण जकोम सिंड्रोम बीमारी होती है। रंग अंधापन क्या है, 23वें गुणसूत्र पर माँ के बच्चे को पारित किया जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर अगर गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए तो अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है, माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के रूप में इसे हम जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, पर यहाँ पर हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में नहीं। एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो
स्टडी मटेरियल है वह आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, इंटरफेज क्या होता है, ये क्या है, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, या सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको हमारा किसी भी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह हमारा फाउंडेशन बैच सफल हो सके। यह सारा कंटेंट आपको प्लस बैच में अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको आपको फ्री में अवेलेबल करवा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।